Hello everyone, welcome back to my channel Star Tarot Guide 1111। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, अपने लाइफ में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके सो आज मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर, उनकी सोच क्या है, उनकी थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है देखेंगे। ठीक है, पहले सोच देखेंगे कि अभी इस वक्त क्या कर रहे वो पर्सन, और उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये पर्सन सोल लेवल पे आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या फील कर पाते हैं, और फिर देखेंगे उनकी नेक्स्ट मूव। तो 4 स्टेप में मैं देखेंगे कि मैं देखूंगी कि आप लोगों की ये रीडिंग कैसा आ रहा है। आपके पार्टनर की पूरी डिटेल्स रीडिंग होगा 4 स्टेप में। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने 2 मैसेजेस रखा है सफल करके। I love your heart, your mind, your body, your soul. I love all of you. तो आपके पार्टनर आपको काफी पसंद करता है हर तरीके से, वो मानते हैं आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। Your silence is killing me. Me क्या लिखा है, कैन आई से समथिंग। तो पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं डेफिनेटली। वो चाहते हैं कि आप भी उनसे बात करो। ठीक है, आप दोनों मिलजुल के कोई सेम फेस पे आओ जहां से आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाओ। ओके, ऐसा आपके पार्टनर का मानना है, क्योंकि काफी डिफरेंसेस है। एक तरफा वो खड़े हैं, एक तरफा आप खड़े हो, दोनों में इतना ज्यादा डिस्टेंस है, कैसे कवर अप होगा उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। माइंड गुबलेट है उनका, पूरा पूरा अनक्लैरिफिकेशन से भरा हुआ है ये पर्सन। पर मन ही मन आपको चाहते हैं। बाकी देखते हैं कि कैंडल की मदद से क्या और प्रॉब्लम्स है, और कब तक ये पर्सन शायद आपके साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं। ठीक है, सो चलो प्लीज यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे, क्या उनकी सोच है। ओके तो देखो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों में काफी डिफरेंसेस बन चुकी है। ठीक है, ये पर्सन शायद हो सकता है पहले से ही आपके लाइफ में मूव ऑन कर गए, गोस्ट किए हैं आप। यहाँ पर चीटिंग वाली एनर्जी काफी लग रही है। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन मुझे लगता है कि काफी गोस्ट किए हैं, तो वही पर्सन छुप छुप के अभी आपको देखते हैं कोई फेक प्रोफाइल से, या फिर ये पर्सन किसी के पास जा रहे, कोई स्पिरिचुअलिटी के तरफ ये पर्सन बढ़ रहे हैं, उनके तरफ ये पर्सन भगवान को ही कम से कम ये पर्सन नॉर्मली अगर मैं पकड़ लूं तो भगवान से ही इनकी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। ऊपर वाला से ये पर्सन की कॉन्वर्सेशन चलती रहती है कि गॉड मेरे साथ इतना बदतर क्यों हो रहा है, मानो कि इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन करना कुछ चाहते हैं और कुछ हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल से बिल्कुल इतने सारे भीड़ में ये पर्सन खुद को तन्हा पाते हैं, अकेला पाते हैं, क्योंकि इनकी मन की इनके लाइफ में कुछ हो नहीं रही है। ठीक है, ये पर्सन कुछ कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए मैच करेगा, और कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ऐसा ही सिचुएशन होके रखे, और कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है कि उनके दिमागी हालत ठीक भी है, जिंदगी में सब ठीक भी है, तो भी ये पर्सन आपके साथ आपको लेकर काफी सोचते हैं। इनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा तो है कि पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इनकी अंदर कुछ तो छुपी हुई बातें हैं जो ये पर्सन शायद आपके पास ओपन अप नहीं हो पाए हैं। ये इतना ऐसे पर्सन नहीं ठहरे जहां से ये पर्सन काफी ज्यादा ओपन अप होके अपनी दिल की बातें, ऐसे होता है ना कि दौड़ के बता देते हैं, तो ऐसा ये पर्सन नहीं ठहरे। आप शायद हो सकते हैं नए नए ये पर्सन से मिल रहे हो, तो इनका साथ आपके लिए कैसा रहेगा आप ये जानना चाहते हो। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे आते हो आप ही लोगों में से कि मैम बता दे, नया नया रिलेशनशिप है, आगे क्या होगा, ये पर्सन मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या इनके साथ आगे बढ़ना ठीक रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ छुपी हुई चीजें हैं जो आपको ढूंढ के डेफिनेटली देखनी चाहिए। ये पर्सन कोई कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहा है, और आपका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ नया पाथ शुरू हुआ है। ये पर्सन के साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, जिसके कारण आप भी अट्रैक्शन महसूस करते हो, फील करते हो, आप भी इनके आसपास आना चाहते हो, और चाहते हो ये पर्सन के बारे में और जानना और जानकारी। ठीक है, जहां से ये पर्सन आपको अभी तक तो कुछ बताए नहीं है इनके बारे में। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। धीरे धीरे ये पर्सन शायद आपके पास आकर ओपन अप होने वाला है। ठीक है,
ये पर्सन को ना उस तरीके से नहीं आता है किसी के सामने ओपन अप होना। जैसे कि एक हो जाता है ना कि लफ्जों में बातें आते ही ये पर्सन रोमांटिक बन जाएंगे और आपको कुछ भी कह देंगे। तो बहुत कुछ छुपा रहे इस वक्त ये पर्सन, बिल्कुल भी आपको बता नहीं रहे कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, ठीक है। तो इसके लिए तो आप काफी ज्यादा अनक्लैरिफाइड हो। और बाकी सारे व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप में काफी ईगो की एक लड़ाई होती है ना, वैसा है। आप दोनों ही सेम पाथ पे नहीं हो, दोनों ही कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हो। आपके पार्टनर को लग रहा है आपके पास आने से क्या फायदा, आपको वो कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, आपके साथ फ्यूचर नहीं है उनकी। और मुझे लगता है कि वो कुछ भी अफोर्ड लगा ले, आप शायद खुश नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया है। आप उनको उस तरीके से नहीं मानोगे, छोटे मोटे बातों पे नोक झोंक झगड़ा और भी बढ़ सकता है आप लोगों में। तो इस बात को लेके काफी डरे हुए है ये पर्सन। और मुझे लगता है आप जो चुपचाप से बैठे हो, इनको इनिशिएट नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है इस बात से काफी पर्सन को ना इनकी घमंड को जैसे चोट पहुंची है। ये पर्सन को काफी आपने ट्रिगर किया है, ठीक है। इनके लाइफ में इनके कोई पास्ट ट्रॉमास हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन खुद अनक्लैरिफाइड डरे हुए पर्सन हो सकते हैं, खुद अनस्टेबल पर्सन हो सकते हैं, कुछ खुद बहुत ज्यादा इमैच्योर टाइप की एनर्जी हो सकता है कि रिस्क लेने की औदा हिम्मत ये पर्सन में कम हो, ठीक है। जहां से ये पर्सन कुछ भी हालत क्रिएट तो कर देते हैं, पर उसको संभालने जैसा एक होता है ना कि जिस्म, ठीक है, एक औदा, एक जिगर होना, तो वैसा कुछ ये पर्सन में मुझे नहीं दिख रहा है, जिसके कारण इन्होंने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। आज लूंगा, कल लूंगा, तुम स्पेशल हो, ये सब बोल के ये पर्सन बातों को जैसे टालते रहे, ठीक है। ऐसा सिचुएशन है। काफी आप अच्छे लगते हो ये पर्सन को, कहीं ना कहीं से ये पर्सन धोखा खाए है तो अभी आपको याद कर रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो आप भी इनको माफ कर देना, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं वो आए तो आप भी उनको माफ कर दो, आप भी उनके बात सुनो। उनकी कुछ सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, कुछ कंडीशंस है, उसके साथ आप उनको अगर मान पाओगे तो ये रिश्ता आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, ठीक है। क्या आपके मन में भी ऐसी ही हालत है? तो आप दोनों आगे आओ, आगे चल के बात करो, ऐसा ये पार्टनर का कहना है। पर ये इतना आसान भी इनके लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्लेम जितना उत्तेजित हो रहा है, फ्लेम जितना तड़प रहा है, मुझे लग रहा है कि इनके अंदर भी तड़प आपको लेकर उतनी ही ज्यादा है। आपकी शरीर के प्रति ये पर्सन का अट्रैक्शन है, आपके प्रति है, बॉडी के प्रति है। आपके यहाँ पर एक जो मैसेज आया वही निकल के आया है यहाँ पर भी, ठीक है। ये पर्सन काफी आपके सोल से भी प्यार करते हैं। इनकी सोच ऐसी है कि क्यों जाऊं, इनकी शैडो साइड इनको रोक रहा है, नेगेटिविटी रोक रहा है इनको, इसलिए कोई स्टेबल एक्शन ये उन्होंने नहीं लिया है। इनकी सोल लेवल पे अगर मैं बोलूं तो ये पर्सन सोच रहे कि डेफिनेटली आपके साथ उनका कोई कनेक्शन तो है जो ये पर्सन झुटला नहीं सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपने उनको ट्रिगर किए हो, आप उनके दिल में बसे हो, आप उनके दिमाग में हो, ठीक है। पर अगर मन की बातें मैं कहूं, कभी कभी उनकी मन फ्लैक्चुएट हो जाती है, दिमाग से ये पर्सन सोचने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक वहम है, कुछ टाइम के लिए ये शायद हुआ था, पर बाद में चलो भूल जाएंगे, दिमाग में नहीं रखेंगे। आप भी ऐसा ही मानते हो, क्योंकि आप काफी होपलेस हो चुके हो ये पर्सन से। पर ये सोल लेवल पे जब ये पर्सन जाके अटैचमेंट फील करते हैं, तभी ये पर्सन ठान लेते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए आपके पास आकर एक बार तो उनको बातचीत करनी है, ठीक है। ये मन ही मन ये पर्सन सोचते हैं। और फ्यूचर में मुझे लगता है जो लोग भी लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अभी भी हो, इन एंड आउट चल रही है, तो आगे चल के ये पर्सन की क्लैरिटी आएंगी। आप अगर उनको कोई भी अटेंशन नहीं दोगे, उतना ये पर्सन तड़पेंगे, उतना ये पर्सन आपको चाहने लगेंगे, उतना ये पर्सन आप पे जोर डालेंगे, कुछ भी करेंगे आप उनको बात कर लो। आपका दिल उनके प्रति लाने के लिए, आपका नजर उनके प्रति लाने के लिए, आप उनको हाय हेलो बाबू सोना करो, ऐसा करने के लिए पर्सन कुछ भी किसी भी हद तक जाएंगे, ठीक है। इन फ्यूचर ऐसा ही मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली ऐसा फील कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके आगे पीछे घूमते हैं, भले ही साल में 2-3 बार ही क्यों ना हो, पर ये पर्सन आते हैं। अभी तक क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए हैं, पर घूम फिर के आप ही के पास आते हैं। ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जा पाते हैं, ठीक है। और ऊपर से मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए, आप लोग अगर इनसे चैट करने जाओगे, इनको कुछ बोलने जाओगे, तो मुझे लगता है ये पर्सन फिर से आपको वही धोखाधड़ी करेगा, फिर से ये पर्सन यही पैतरे अपनाते रहेंगे, फिर से ये पर्सन ऐसा ही करते रहेंगे, आपको लटका के रखेंगे। उनको आपकी एब्सेंस फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये करने दे तभी आपको ये हासिल होगा, ठीक है।
बहुत सारी व्यूअर्स है, बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर दौड़ के जैसे आपके पास आकर रियूनियन करना चाहते हैं, पर ईगो साइड बहुत ज्यादा काम करती है। पर इससे भी ज्यादा बढ़ के ये पर्सन काफी आपको दिल में, मन में मिस करते हैं। ये जानते हैं कि इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन ये पर्सन का नहीं रहा है इस रिश्ते में, फिर भी ये पर्सन आकर कोई ना कोई कोशिशें करना चाहते हैं आपके लिए, आपको लेकर, ठीक है। इन फ्यूचर ये पर्सन डेफिनेटली कोई एक्शन लेंगे। फ्यूचर डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का रियूनियन होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर डेफिनेटली है, 100% है। तो उसके लिए वेट कर ले। ये पर्सन को लगता है कि क्या फायदा आपके पास जाकर, अब वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, फ्यूचर नहीं है, तो ये सब सोच सोच के भी ना काफी लो फील करते। ऊपर से आप कुछ बोल नहीं रहे हो। ये पर्सन फेक आईडी से शायद आपको देखते हैं, आपके प्रति नजर बनाए रखते हैं कि आपके लाइफ में कोई आया है, नहीं है। आप तुरंत उनको छोड़ के चले जाओगे, आप तुरंत किसी के लाइफ में एंटर कर जाओगे, या फिर आपको कोई पड़ी नहीं है। पर्सन को लगता है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, इनको कुछ पड़ी ही नहीं है, इस रिश्ते को डन करके आप चले गए हो। यही है जो इसमें अटका हुआ है, सोच रहे आपके बारे में, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन ये है। बहुत सारे कनेक्शन ऐसा होता है जो हमें सीख देने के लिए आते हैं, बाद में वो बिछड़ भी जाते हैं, उनकी इतनी कोई पार्ट वैल्यू हमारे लाइफ में नहीं रहते हैं, ठीक है। पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो घूम फिर के आते हैं, जिनके साथ हमें कुछ कर्मा फेस करना होता है, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, दोनों को ट्रिगर करना होता है। तो दोनों को ट्रिगर किए हो, बहुत बदले हो, बदलाव आया है, आपको बहुत कुछ समझ में आया है ये पर्सन का आपके लाइफ में आने से, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आपके लाइफ पाथ में ये पर्सन कितने हद तक आपके साथ रहेंगे, कहां तक चलेंगे या आपके साथ रास्ता, पर बहुत कुछ सीखे हो आप दोनों ने, काफी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर घूम फिर के ये कहीं भी जाए ना, पर आपके पास लौट के जरूर आएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपके पास लौट के जरूर आएंगे। ये पर्सन आपको भूल नहीं सकते, ये गिव अप करके तो बिल्कुल भी नहीं गए हैं। ये पर्सन ने गिव अप अभी तक नहीं किया है। कुछ कमिटमेंट भी आपको इनकी तरफ से मिल सकता है, पर वो डिवाइन टाइमिंग में, आप अगर इनसे डिटैच होते हो, इनको लगता है तो ईश्वर को मंजूर है, सब कुछ ठीक रहा तो डेफिनेटली होगा। और कुछ व्यूअर्स के लिए लग रहा है कि ऐसे ही पर्सन अगर पैतरे अपनाते रहे तो इनको छोड़ के आगे बढ़ जाना ही आपके लिए ठीक है, ठीक है। तो उसकी क्लैरिटी आपको इंट्यूशन के थ्रू मिलेंगे। डेफिनेटली आप लोग इंट्यूशन को फॉलो करना। बाकी आपके पार्टनर काफी अपोलॉजी मांगना चाहते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। ईगो क्लैश तो इनका होता है, इन डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर, बहुत सोचते हैं कि अगर जाऊंगा तो कैसे फेस करूंगा, रिजेक्शन तो नहीं मिलेगा, इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ काम नहीं कर रहे आपके लिए, ठीक है। ऐसा भी सिचुएशन यहां पर दिख रही है। पर ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनिशिएट आपको करेंगे, एक्शन लेंगे ये पर्सन, ठीक है। तो इतनी ही एनर्जी मुझे पिक हुई। आई होप आपको पसंद आया, रेजोनेट हुई है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलता हूं आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।